2024 में जीत हासिल करना है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे भाई, थोड़ी डाउन करो और केवल हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है तो देश की जनता। काम तो किया नहीं, विकास का कहीं कोई काम किया नहीं। बजट भी ये किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के कहीं पर भी किसी मध्यम पद के लोगों के लिए कुछ भी। आजम के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन पाया गया कि उस जगह पर स्कूल चल रहा है। ये लीज 2013-14 के समय समाजवादी पार्टी सरकार में साइन हुई थी। तो आजम खां को एक बड़ा झटका लगा। 3.4 एकड़ जमीन जो 2013-14 के दौरान रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लीज पर दी गई थी, उस लीज को कैंसिल किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पर लीज ली गई थी, लेकिन यहां पर स्कूल संचालित किया जा रहा था और यही वजह है कि कैबिनेट ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर से बड़ी खबर है। इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त होगी। 150 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर मुंबई तक की संपत्तियां जांच में सामने आई हैं। बेनामी संपत्तियों को लेकर एक बड़ा एक्शन दिखेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां अटैच होंगी। तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। 150 करोड़ की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जाएंगी। कानपुर से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति पुलिस की जांच में सामने आई है और बेनामी संपत्तियों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी है, जो दूसरों के नाम पर खरीदी गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट की जो विवेचना प्रचलन में है, उसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, साथ में मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला, इन 5 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं। जिनके पास उन संपत्तियों को खरीदने या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का सामर्थ्य भी नहीं है, तो ये सारे विषय हैं। हमने इसको विवेचना में समाहित कर लिया है और 14/1 की कार्यवाही अगले सप्ताह में हम शुरू कर रहे हैं। आज सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने फार्मा सेक्टर से जुड़े एक नेशनल सेमिनार में शिरकत की। सीएम योगी ने फार्मेसी सेक्टर में भारत की बढ़ती मजबूती को लेकर बात की और कोरोना काल में प्रभावी वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की। दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को वीजा अप्लाई करने के लिए दिल्ली तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सीएम योगी ने लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा